ऐसी संस्कृति कहीं ना मिलेगी जो सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति हो। ये हिंदुओं की है। जीव मात्र पर दया करने का संस्कार किसी के अंदर है तो पूरी मानव जाति में केवल हिंदुओं के अंदर यह संस्कार है। और किसी के अंदर हो तो मुझे बताना। सांप को दूध पिलाती, संयोग देखो, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, खड़ा होने लगा, चलने लगा। वो जंगल की लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, वहां से पैसे लाने लगा। इसने बड़े प्रेम से वो सांप सर्पणी को, नाग नागिन को दूध, तो ये रोज नियम बन गया पिलाना पिलाना। एक दिन सांप ने सपना दिया उस लड़की को, बोले तूने हमें दूध बहुत पिलाया है, जहां हम लोग बैठते हैं यहां बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। याद रखना, भाग्य में जो होता है वो मिलता है। चाहे तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी किसी के साथ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो है मिलेगा। भाग्य में होता है तो भाग कर आ जाता है, और नहीं होता तो आया हुआ भी भाग जाता है। वो लड़की को सपने में सांप ने कहा कि यहां पे हाथ डालना तुम्हें खजाना मिलेगा। नाग नागिन से उसकी दोस्ती हो गई थी। रहते रहते वो दूध पिलाती, रोज वो नाग नागिन उसे पहचानने लगे। उसने वहां खोदा, उसे सचमुच सोने का घड़ा मिला, उसके अंदर सोने के सिक्के मिले। खूब धनवान हो गई। उसने उस जंगल में नगर बसाया, अपने लिए महल बनवाया, वो रानी हो गई। देखते देखते उसका लकड़हारा पति राजा हो गया, प्रजा बसाई, बाजार लगवाया। जो उसे अब राज लड़की तो थी, वो राजा की बेटी तो थी, तो राजकाज आता था उसे, तो कैसे चलाना है। उसने सेना का संगठन किया, सेना बनाई, सेनापति बनाया, बढ़िया ठाट बाट चालू हो गया। टैक्स लेने लग गई और प्रजा की सेवा। खूब लंगर भंडारा लगवाया, कोई मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा। खूब भंडारा, खूब दान पुण्य किया। सांप सर्पणी ने भी सोचा कि जब ये हमें दूध पिलाती है तो इसे धन मिल जाएगा, तो ये सदुपयोग ही करेगी। याद रखना, भगवान भी धन उसी को देते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करता है। ईश्वर कहते हैं तूने सही जगह खर्च किया, तुझे देने से ठीक है। तू सेवा करता है, जो अपने परिवार में लगा रहता है, केवल अपना ही पेट भरे और सुरा सुंदरी में लगाए, भगवान उन्हें ज्यादा दिन देख के देख लेते, तुझे देने का लाभ नहीं है। वो लड़की देखते देखते महारानी हो गई। एक दिन की बात है कि वो रोज का नियम था कि वो रोज सबको, अब 20 साल हो गए इस बात को। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। एक दिन वो प्रजा को भोजन परोस रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप लाइन में लगा था। तो लड़की है, अपने बाप को कैसा भी हो, कितना भी समय बीत जाए पर पहचान तो लेती। उस लड़की ने पहचान लिया। अच्छा, लाइन में केवल अकेला बाप नहीं था, उसकी 6 बहनें भी लगी थी। लड़की ने पहचान लिया, पिताजी आप। बाप नहीं पहचान पाया। आप कौन महारानी? पिताजी भूल गए, मैं आपकी बेटी साध्वी। लकड़हारे से ब्याह किया था आपने। आपने पूछा था किसका खाती हो, मैंने कहा था भगवान का दिया भाग्य का खाती हूँ। तो देखो ना, भगवान का दिया भाग्य का, जब भगवान पर विश्वास रखो ना पिताजी, तो वो सिर्फ उसका दिया हम नहीं, भगवान निमित्त बना के सबको खिलाते हैं। देखो आज आप भी खाने आए हैं। बताइए पर आपकी ये दुर्गति कैसे हुई कि आपको रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा? क्या हुआ? उसके पिता ने बताया, बेटी मैं घमंड में, अभिमान में चूर हो गया। मेरे सेनापति ने धोखा दे दिया, अन्य राजाओं ने आक्रमण किया, और जिन जिन के घर मैंने अपनी बेटियां ब्याही, सबका भाग्य ना जाने क्या खेल खेला। सबके राज्य में आक्रमण हुआ, सबकी सत्ताएं मिट गईं, सब बेसहारे हो गए, दर दर की ठोकर खाते भटक रहे हैं, सालों हो गए। बहुत भूख लगी थी, सुना था कि इस राज्य में भोजन बंटता है, तो तुम्हारे द्वार पर भूख मिटाने आ गया।
पिताजी